हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में हम रक्षाबंधन से जुड़े कुछ सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। ये सवाल कमेंट्स में पूछा जा रहा है और इसका जवाब देने के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आप उसे देख लीजिए। लेकिन जिन लोगों को वह वीडियो नहीं मिल रहा है उनके मैं बता दूं कि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ होगा और उसी के साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। अब भद्रा काल में राखी नहीं बांधते हैं और भद्रा काल समाप्त होगा रात 8:51 पर। तो सुबह 10:38 से रात 8:51 तक हम राखी नहीं बांध सकते। तो 11 अगस्त के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 8:52 से, जो पूरी रात के लिए चलता रहेगा। अगर किसी कारण से आप इस शुभ मुहूर्त में राखी नहीं बांध सकते हैं, इस शुभ मुहूर्त में राखी बांधना संभव नहीं है, तो आप अगले दिन यानी 12 अगस्त को राखी बांध सकते हैं। 12 अगस्त को भी सूर्योदयमयी पूर्णिमा है, तो उस दिन भी आप राखी बांध सकते हैं। दूसरा सवाल आया है कि राखी की हम थाली सजाएंगे, उसमें हमें क्या क्या रखना है। राखी की थाली में बांधी जाने वाली राखी, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, एक दीपक, नारियल, मिठाई, फूल, पानी का लोटा, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। अगला प्रश्न आया है कि राखी कैसे बांधें। राखी सबसे पहले घर के मंदिर में मौजूद गणेश जी को बांधनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधकर फिर अपने भाई को राखी बांधें। भाई को राखी बांधने के लिए 2 आसन बिछाएं, एक अपने लिए और एक भाई के बैठने के लिए। भाई का आसन इस तरह से बिछाएं कि जब राखी बांधें तो भाई का मुंह पूर्व की ओर रहे। राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ होना चाहिए। फिर भाई के दाहिने हाथ में यानी कि सीधे हाथ में, राइट हैंड में नारियल रखें, श्रीफल रखें और उसके बाद भाई को तिलक करें, अक्षत लगाएं और भाई की दाहिनी कलाई पर ही राखी बांधें। जिस हाथ में श्रीफल है उसी में राखी बांधें। अगर भाई का विवाह हो चुका है तो भाभी को भी राखी बांधें। भाभी को राखी लेफ्ट हैंड यानी दाहिने हाथ में बांधनी चाहिए। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं, आरती उतारें और उसकी तरक्की और खुशहाली की कामना करें। सभी बहनें अपने भाई से अपनी रक्षा का वचन लें। अब यहाँ पर एक सवाल और है, अगर किसी वजह से नारियल यानी श्रीफल नहीं मिल रहा है तो क्या करें। अगर नारियल या श्रीफल नहीं है, वैसे तो श्रीफल को उत्तम माना जाता है, इसे खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए श्रीफल ही रखना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से श्रीफल नहीं मिल रहा है तो आप कोई और फल रख सकते हैं। खाली हाथ राखी नहीं बांधनी चाहिए। नारियल से जुड़ा ही एक और सवाल है कि अगर हमारे एक से अधिक भाई हैं तो क्या एक ही नारियल बार बार अलग अलग भाई के हाथ में रखकर राखी बांध सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। जितने भाई हैं उतने ही नारियल लाने चाहिए। यहाँ तक कि कान्हा जी को भी राखी अगर आप बांध रहे हैं तो उन्हें भी नारियल के साथ ही राखी बांधनी चाहिए। राखी से जुड़ा एक और सवाल आया है कि क्या मंदिर में उपस्थित सभी भगवानों को राखी बांधी जाए। तो इसका जवाब है हाँ। अपने इष्ट देव के साथ साथ अपने मंदिर में मौजूद सभी देवी देवताओं को, सभी के विग्रह को राखी बांधनी चाहिए। जिनके घर में एक से अधिक कान्हा जी हैं वो सबको राखी बांधें। जिनके घर में कान्हा जी के साथ युगल सरकार है, राधे कृष्णा जी हैं, वो राधे कृष्णा जी को भी राखी बांधें। इससे जुड़ा एक और सवाल आया है कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसे बांधूं। आप अपने घर के मंदिर में मौजूद भगवानों को राखी बांधें। इसके साथ साथ ही आप अपने पिता को राखी बांध सकती हैं। राखी केवल भाई और बहन का त्योहार नहीं है, जिससे भी हम अपनी रक्षा की कामना करते हैं उसे हम राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ा अगला सवाल है कि पीरियड्स में राखी कैसे बांधें। देखिए, पीरियड्स में ना तो कान्हा जी को राखी बांध सकते हैं और भाई को भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो अब ऐसे में क्या करें। राखी आपने इतने मन से तैयार की है
और आप राखी नहीं बांधेंगे तो मन को दुख तो होगा ही, लेकिन दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो राखी आपने लाकर रखी है, तैयार की है, वो आपकी तरफ से घर में से कोई और बांधेगा। अगर आपने कान्हा जी के लिए राखी बनाई है तो घर का कोई और सदस्य आपकी तरफ से, आपके नाम से कान्हा जी को राखी बांध दे, और ऐसे ही भाई को भी कोई और ही राखी बांध दे। अगला सवाल है कि भाई के हाथ में जो नारियल हमने दिया है और जो जल का लोटा हमने पूजा की थाली में रखा है, इसका क्या करना है। जो नारियल हमने भाई के हाथ में दिया है वो भाई का हुआ, उसे भाई ही खाएगा अपने परिवार के साथ, बिना किसी के साथ बांटे। अगर भाई की शादी हुई है, भाई का विवाह हो चुका है, तो वो अपने परिवार के साथ खाए, अगर नहीं हुआ है तो वो अकेले ही खाए। यह लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। और रही बात जल के लोटे की, जल जो हमने कलश रखा है पानी से भरा हुआ, उसके जल को हमें पौधों में विसर्जित करना है। रक्षाबंधन के दिन आप शाम तक सूर्यास्त से पहले इस काम को कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के भाई दूर रहते हैं और राखी बांधने में देर हो गई है, रात हो गई है, तो रात को जल को विसर्जित पौधों में नहीं करना है। आप अगले दिन उस जल को पौधों में विसर्जित कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। राखी से जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि राखी को खोलें कब। रक्षाबंधन पर हमने राखी बांधी है तो उसे हमें कब खोलना चाहिए। राखी को गुगा नवमी वाले दिन खोला जाता है। जन्माष्टमी से अगले दिन गुगा नवमी आती है। गुगा नवमी पर ही राखी को खोलना चाहिए, इससे पहले नहीं। पूर्णिमा से 9 दिन बाद गुगा नवमी के दिन हम हाथ पर बंधी राखी को खोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से पहले ही राखी खुल गई है या टूट गई है तो इसे दोबारा मत बांधें, इसे संभाल कर रख दें और इसको हमें विसर्जित करना है जहाँ भी आप पूजा पाठ से जुड़ा बाकी सामान विसर्जित करते हैं। अगर जल में विसर्जित करते हैं तो जल में, वरना कहीं भी आप जहाँ पर भी मिट्टी में दबाते हैं, गमले में दबाते हैं, कैसे भी आप उसको विसर्जित करते हैं, वहीं पर इस राखी को विसर्जित करना है। राखी बहुत शुभ होती है, इसे इधर उधर नहीं गिराना चाहिए, ना ही इसे फेंकना चाहिए। तो ये थे रक्षाबंधन से जुड़े कुछ सवाल जो कमेंट्स में पूछे गए थे। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका जवाब देने की। आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रक्षाबंधन से जुड़ी और वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। हरे कृष्णा।